हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कबक। ये कबक फंजाई इसका मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं इसके 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके जनरल कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एवं सेकंड वीडियो में मैंने इसके न्यूट्रिशंस के बारे में बताया था, न्यूट्रिशंस ऑफ फंजाई एंड लाइकेन के बारे में बताया था। थर्ड वीडियो में मैंने इसके यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज को कवर करेंगे और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। ये वीडियो रीट लेवल 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये यूपीटीजीटी बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है एवं अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कवक कवक हमें कई रूपों में हानियां पहुंचाते हैं, जैसे कि रोगाणु के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में, कागज और चमड़ा की वस्तुओं को हानि, इमारती लकड़ी को हानि और विभ्रमकारी कवक। रोगाणु के रूप में कवकों की अनेक जातियां होती हैं जो मनुष्य, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। जो कि कवकों के जो पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु जो मनुष्य में, एनिमल्स और प्लांट्स में एंटर कर जाते हैं, फिर उनको बीमार कर देते हैं, उनके अंदर बहुत सारी डिजीज उत्पन्न कर देते हैं। जो निम्न प्रकार में प्लांट में कुछ डिजीज, कई डिजीज पाई जाती हैं जो कवकों के द्वारा होती हैं, पर मैं इसमें कुछ एक दो डिजीज के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि इतना रीट में डिटेल में पूछा नहीं जाता है। अधिकांश परजीवी कवक प्लांट में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। परजीवी कवक का मतलब वो होता है कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किट रोग और स्मट रोग कवकों से होने वाले रोग हैं। ये किट रोग और स्मट रोग प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कवकों के द्वारा पैदा किए जाते हैं। किट रोग एलुवो कैंडिडा नामक फंगस से फैलता है। किट रोग जो है एल्बुगो कैंडिडा, इस आप कवक का नाम याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किट रोग किस फंगस के द्वारा फैलता है, तो इस फंगस का नाम आप अच्छे से याद रखना, एल्बुगो कैंडिडा नामक फंगस से फैलता है। किट रोग गेहूं की फसल को खराब कर देता है। गेहूं की फसल में क्या होता है, मोस्टली जो किट रोग है स्टेम और लीव्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसके जो कीटाणु होते हैं या इसका जो फंगस है वो लीव्स और स्टेम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गेहूं की फसल में क्या होता है, जो गेहूं की जो बाली होती है उस पर अटैक करता है, जिससे कि गेहूं की पैदावार खत्म हो जाती है, बाली को ये पूरा खोखला कर देता है, इससे फसल बर्बाद हो जाती है। इस रोग को रोकने के लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन का सहारा लेते हैं। क्रॉप रोटेशन होता है कि बदल बदल के फसलें उगाना, खेत में एक ही फसल को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, हर बार चेंज कर करके फसलें पैदा करना, जिससे कि कीट रोग को रोका जा सकता है। और कुछ इसकी मतलब कुछ मतलब धान धान की फसल में बाली निकलते समय जब वातावरण में अधिक आर्द्रता के साथ साथ बादल भी छाए होते हैं, तब इस रोग के रोग के बीजाणु बाली के दानों को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि मैं अदर वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो कवक होता है उसको एक अनुकूल वातावरण चाहिए जीवित रहने के लिए। तो वो क्या होता है, जब उसको कहीं पे नमी होती है, आर्द्रता पाई जाती है, वहां वो आसानी से पनपता है और सूर्य की रोशनी कम आती है, जहाँ पे थोड़ा सा बादल से छाए रहते हैं, वो आसानी से ग्रो कर जाता है, उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है। तो क्या होता है, जो धान की फसल जो होती है उसमें उसके उस टाइम जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो उसकी जो धान की जो बालियां होती हैं उस पर अटैक करता है। इसमें ये स्मट रोग होता है, जो धान की फसल में पाया जाता है, इसको हम स्मट रोग कहते हैं। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्मट रोग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। एनिमल डिजीज पशुओं में एक्टिनोमाइसिस तथा कृष्ण जंगा रोग कवकों के द्वारा होते हैं। आप इन दोनों रोगों के नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एनिमल्स में वो कौन से रोग है जो कवक के द्वारा होते हैं। एक्टिनोमाइसिस एवं कृष्ण जंगा रोग जो कवकों के द्वारा होता है। ह्यूमन ह्यूमन डिजीज कवक मनुष्य के विभिन्न भागों को संक्रमित करते हैं। ह्यूमन डिजीज के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी डिजीज के बारे में बताऊंगी, जो बैक्टीरिया, वायरस एवं कवकों से होने वाली डिजीज के बारे में। इसमें मैं ओनली इसके थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी, डिजीज का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में दूंगी। कवक जो मनुष्य के विभिन्न भागों को संक्रमित करते हैं, स्किन पे इफेक्ट डालते हैं। स्किन पे जैसे आपने देखा है दाद वगैरह हो जाती है, वो जो खाज खुजली होती है कवक की वजह से होती है। लंग्स को इफेक्ट करते हैं,
आइस, लिवर, किडनी आदि को प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थों का विनाश। खाद्य पदार्थ, जो पदार्थ जिनको हम खाने के रूप में यूज करते हैं, उनको ये खराब कर देते हैं, उनको मतलब उनको जहरीला बना देते हैं। म्यूकर राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट आदि कवक खाद्य पदार्थों को विघटित कर देते हैं, मतलब कि दूषित कर देते हैं उन पदार्थों को। इन जो कवकों के नाम है, इनके आप नाम अच्छे से याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। म्यूकर राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट जो कवक है, ये खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। म्यूकर तथा राइजोपस डबल रोटी और अचार को खराब करता है। जैसे कि मैंने बताया था, डबल रोटी पे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे कि मैंने जो पिक्चर्स लगाया है उसमें भी दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रेड होता है जो ग्रीन कलर का हो जाता है, ये म्यूकर राइजोपस की वजह से होता है। जो ब्रेड के ऊपर जो कवक पाया जाता है उसका नाम होता है या तो म्यूकर होगा या वो राइजोपस होगा। म्यूकर पेनिसिलियम और क्लोडोस्पोरियम मिल्क प्रोडक्ट को खराब करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही और दूध वगैरह में जो कवक पाए जाते हैं, वो म्यूकर पेनिसिलियम और क्लेडोस्पोरियम होते हैं। म्यूकर म्यूसिडो राइजोपस निग्रिकेंस फ्रोजन मीट्स में ब्लैक स्पॉट नामक रोग पैदा करते हैं। फ्रोजन मीट्स वो होती है इसको हम फ्रीज वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, वो काफी दिनों तक चलती है। तो उसमें क्या होता है, जब कवक अटैक करते हैं, ये म्यूकर म्यूसिडो कवक और राइजोपस निग्रिकेंस, ये उसमें ब्लैक स्पॉट नामक रोग पैदा कर देते हैं। ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स निकल आती हैं, जैसे कि पिक्चर्स में लगा इसमें शो हो रहा है। ये मीट है, इसमें ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये जो स्ट्रक्चर है म्यूकर म्यूसिडो और राइजोपस निग्रिकेनस नामक फंगस से पैदा होती है। कागज और चमड़े की वस्तुओं को हानि। कागज और चमड़े की वस्तुओं को भी कवक खराब कर देता है और उन पे भी बहुत ज्यादा उनको इन्फेक्ट करता है। कीटोमियम ग्लोबोसम, एस्परजिलस नाइजर, स्ट्रैकी वाटरस एट्रा आदि जातियां कवक पर आक्रमण करके कवक की कॉमर्शियल रेट को कम कर देती है। मतलब जो कवक जो कागज आक्रमण करके कागज की कॉमर्शियल रेट को कम कर देती हैं। जो कागज होता है, जो हमारा एक होता है ना, कागज में कई तरह की क्वालिटियां होती है। एक बेस्ट अच्छी क्वालिटी का कागज होता है, एक होता है तो डाउन क्वालिटी कागज होता है। तो क्या होता है कि जैसे आपने नॉर्मली बुक्स वगैरह में कभी देखा होगा, काफी टाइम तक कोई पुरानी बुक्स आपने कहीं रख दी हो और बहुत टाइम तक उसको खोल के नहीं देखा हो, तो उसके अंदर वो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर हो जाती है और पेज है ना, जो उसका बुक का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो वो जो चीज चेंजिंग आते हैं, जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो येलो कलर के पेज हो जाते हैं, वो फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। और जिससे क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी की जो कागज, अच्छा क्वालिटी का जो कागज था, वो डाउन क्वालिटी का हो जाता है। तो उसकी रेट ना कम हो जाती है, कागज की रेट है जो कॉमर्शियल रेट है वो एकदम डाउन हो जाती है। पेनिसिलियम परफ्यूरोजिनम, फ्यूरोजेरियम, स्टेक्यूवोट्रस आदि कवक चमड़े की वस्तुओं पर स्पॉट प्रिंट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि जो अपने चमड़े के बैग आते हैं, चमड़े के जूते आते हैं, तो उनको आप काफी टाइम तक ऐसे ही रख दो, काफी टाइम तक उनको यूज मत करो। तो जब आप बहुत टाइम बाद उनको देखोगे तो उस पर आपको ब्लैक ब्लैक कुछ स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, वो भी कवक की वजह से होती है। इमारती लकड़ी को हानि। इमारती लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, जैसे कि शीशम, टीक वगैरह की लकड़ी, जिनसे बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया जाता है, ये उस लकड़ी को खराब कर देते हैं। पॉलीपोरस, पेनिसिलियम डिवेरिएनम, फ्यूजेरियम निगुड्डी आदि कवक जातियां मूल्यवान लकड़ी को नष्ट कर देती हैं। जो हमारी बहुत कॉस्टली जो लकड़ी होती है उसको खराब कर देती है, उस पर अटैक करके उस लकड़ी को बर्बाद कर देते हैं। इन कवकों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है वो कौन से कवक है जो इमारती लकड़ी को खराब करते हैं, तो कोई एक दो का नाम दे दिया जाता है, तो आपको नाम याद रखने हैं। जैसे कि मैंने बताया, पॉलीपोरस, पेनिसिलियम डिवेरिएनम, फ्यूजेरियम निगुड्डी, ये तीन कवक के नाम मैंने आपको बताए, इनको आप अच्छे से याद रखना, जो मूल्यवान इमारती लकड़ी को खराब करते हैं। आर्मिलेरिया मेलिया नामक कवक एप्पल और अन्य वृक्षों में काष्ठ विगलन रोग पैदा कर देता है, मतलब लकड़ी गलने लगती है, इसको हम बोलते हैं काष्ठ विगलन रोग। ये जो कवक है आर्मी लेरिया मेलिया कवक, अगर लकड़ी पर अटैक करता है या उसमें उसको इन्फेक्ट करके उसमें एक रोग पैदा कर देता है, इससे लकड़ी ना गलने लग जाती है। इन कवकों के नाम आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि मोस्टली इन कवकों के नाम पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना कौन सा कवक किस चीज को खराब करता है। जो कौन सा कवक है जो बुड़ रोट रोग पैदा करता है लकड़ी में, कौन सा रोग कवक है जो लकड़ी को खराब करता है, कौन सा कवक है जो चमड़े को खराब करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
विभ्रमकारी कवक, ये थोड़ा सा हटके है। ये क्या होता है, जो इसमें जो कवक पाए जाते हैं मशरूम की ही जातियां होती हैं। मशरूम एक कवक होता है, इसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। इसी की कुछ जातियां होती हैं, जैसे कि मशरूम की अनेक जाति है, एमिनेटा मस्केरिया, पेनियोलस व साइलोसाइबस मैक्सिकाना। इनको हम लोग खाने की यूज में खाने के रूप में हम लोग मशरूम को यूज करते हैं। मशरूम की ही कुछ जातियां हैं, इनके द्वारा विभ्रमकारी पदार्थ स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मनुष्य की अवगम क्षमता और मस्तिष्क को नष्ट कर देते हैं। ये जो कवक है, इनके द्वारा हमारे मतलब कुछ पदार्थ स्रावित किए जाते हैं। उससे क्या होता है, अवगम क्षमता क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन पावर, कि हमने कोई धारणा पहले से मन में बना ली होती है किसी के बारे में, तो हमारी उस सोच को ही नष्ट कर देते हैं। मतलब हम जो कुछ इमेज करके या सोच के बैठे होते हैं, कुछ धारणा मन में बना लेते हैं, वो जो हमारी जो दिमाग की जो पावर होती है और उस पर ये अटैक करते हैं। ये जो मतलब जो फंगस मशरूम की जातियां हैं, ये कवक है, ये हमारी मस्तिष्क की जो क्षमता होती है उस पर अटैक करते हैं। सोचने समझने की क्षमता या अवगम क्षमता, उसको नष्ट कर देते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, सीटेट और रीट वगैरह में पूछे गए हैं, जो मैंने इसमें डाले हुए हैं वीडियो में। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल को किण्वन के द्वारा बनाया था। किण्वन के लिए हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले वायरस पढ़ाया था, वायरस तो होस्ट होता है, वो किसी और की बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक भी नहीं कर सकता, राइजोबियम भी नहीं है। शैवाल, शैवाल होते हैं, इसमें ग्रीन कलर मतलब ग्रीन मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है तभी उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उसके द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शैवाल। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मेरे वीडियोस में, आप देख लेना। दही बनाने में, डबल रोटी पकाने में, गन्ने के रस के किण्वन में। तो इसका सही आंसर होगा डबल रोटी पकाने में। बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरितलवक नहीं होता है? बाई क्या हो सकता है? मैपल वृक्ष, कसकुटा, अमरवेल, शैवाल, घटपर्णी। जैसे कि मैंने बताया था कि घटपर्णी जो होता है, ये मतलब एक होता है ना पैरासाइट है, ये जीव जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे अपना भोजन बनाता है। तो इसमें क्या होगा, बाकी तीनों में सब में हस्तलवक पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शहबाज में आपको पता है अम्बरवेल भी ग्रीन कलर की होती है, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। मैपल वृक्ष में भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, लेकिन घटपर्णी में क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता है। ये इंसेक्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही आंसर थियोफेस्टस। निम्नलिखित जीवाणु में से मानव जाति की लाभकारी क्या है? ये चार ऑप्शन है इसके, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा पेनिसिलियम। ये एक एंटीबायोटिक है जो जीवाणु से बनाई जाती है। ये दो कुछ जीवाणु के नाम है, साल्मोनेला टाइफी जिसे टाइफाइड होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ये भी बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है। पेनिसिलियम वो एक एंटीबायोटिक है जो हमारे लिए लाभकारी है। पेनिसिलियम नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था बैक्टीरिया, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं। उसमें मैंने उन वीडियोस को आप देखना अच्छे से, उसमें आपको समझ आएगा। मैंने ये सारा कुछ उसमें बहुत अच्छे से बताया है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी क्वेश्चन ये भी मैंने अपनी वीडियो में कवर कराया है। जब मैं एंटीबायोटिक पढ़ा रही हूँ उसमें ये दोनों क्वेश्चन हैं एंटीबायोटिक में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।